नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। रामनवमी पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है, आस्था के साथ मनाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको भगवान राम के नाम से भी नफरत है और ऐसा लग रहा है कि रामनवमी का ही वो इंतजार करते हैं कि जैसे ही रामनवमी आए आस्था के साथ शोभा यात्रा निकले और वो पत्थर बरसाएं। अब ये पत्थरबाज है कौन? पूरे देश में इनका आतंक हमेशा दिखाई देता है और इस बार भी महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक जैसे ही शोभा यात्रा निकली उत्साह के साथ एकदम से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और पुणे में तो हद ही हो गई। एक 17 साल के युवक को 17 बार पीटा गया, गोदा गया और उसकी हालत भी गंभीर है, अब घायल है वो। तो ये कौन लोग हैं जिनको इतना भगवान राम के नाम से नफरत है? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी, उसके एक नेता, अब समाजवादी पार्टी ने हालांकि पल्ला झाड़ लिया और कह दिया है कि भाई हमारा इनसे मतलब सिर्फ इतना है कि ये सपा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनकी तो बात, उनकी तो भाषा इतनी शर्मनाक है, इतनी शर्मनाक है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग देश में रह कैसे रहे हैं। इनको तो देश निकाला कर देना चाहिए। भगवान राम से इतनी नफरत और इस तरह के कटु वचन भी क्या, गाली गलौज तक कर देते हैं ये लोग। और उसके बाद भीड़ सुन भी रही है उनकी भाषा को और समाजवादी पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि हमारा ताल्लुक नहीं है। भाई उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जेल भेजा जाना चाहिए उसको, तो आदमी को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है उस नेता के साथ। तो ये जो एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है तुष्टीकरण की कि भाई करने दो जो करना है और उसके बाद पल्ला झाड़ लो। तृणमूल कांग्रेस भी यही कर रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है और कांग्रेस भी यही कर रही है। आज जरा इसी बहरूपीय तरीके की जो एक राजनीति चल रही है उसका पर्दाफाश करेंगे और वो कौन लोग हैं जिनको भगवान राम से, राम भक्तों से इतनी नफरत है कि वो बौखला जाते हैं। इस बौखलाहट पर भी चर्चा होगी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा वो विशेष तनाव जो आज हुआ है, वो विशेष तस्वीरें और वो बयान देख लेते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम का पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं में अलग स्थान है और जो लोग भी इन रामनवमी की झांकी को रोकने का, यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रामनवमी का मतलब ही हो है सौहार्द, एक रिश्ता, प्रेम। बीजेपी और कुछ मनचले लोगों के लिए रामनवमी का मतलब नफरत हो गया है। ये जो हमारी बॉयल एरिया है, दरापेक्षा मोड़, वह रामनवमी का जुलूस के ऊपर जिहादी ने पत्थरबाजी किया था, बहुत लोग को इंजोर किया था। उसका बाद रामनवमी का जुलूस बंद हो गया था। इस बार माहौल दूसरा है, हिंदू जाग चुका है। मोदी सरकार ने आज अवकाश नहीं किया है, संसद की सत्र चल रहा है। ऐसे में मैं तो जाकर मंदिर में हो आया, परंतु इन्होंने सैकड़ों सांसदों को अपने पुस्तैनी मंदिर में, अपने हजारों कर्मचारियों को और लाखों श्रद्धालुओं को मंदिर नहीं पहुंचने दिया। जो कानून व्यवस्था बिगड़ती है रामनवमी के अवसर पर या किसी भी धार्मिक अवसर पर, तो ये मात्र टीएमसी के कार्यकर्ताओं, उनके गुंडों, उनके असामाजिक तत्वों के वजह से है, जिसको पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त होता है। देश का दुर्भाग्य की बात जब मैं करता हूं तो ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, ये वोट की लालच में एक खास वोट को प्रभावित करने के लिए हिंदू धर्म को गाली देना एक स्वभाव सा बन गया है।
तो सुन लिया आपने, यही है वो बातें, बयान। लेकिन सबसे अच्छी और सुखद तस्वीर जो आज दिखाई दी वो थी भगवान राम लला का सूर्य तिलक, जो पूरे विश्व ने आज देखा उस झांकी को। और वो तस्वीर जो है वो मन को सुख देती है। वही एक ऐसी तस्वीर है जिसने ये दिखा दिया कि भगवान राम से भले ही कुछ लोगों को नफरत हो, कुछ लोगों को चिंता हो, लेकिन पूरे देश की करोड़ों जनता जो है वो जिस तरह से आज पहुंची है ना अयोध्या, उसने दिखा दिया है कि भगवान राम उनके लिए क्या है। ना सिर्फ आस्था बल्कि हमारी जीवन शैली, उसका प्रतीक है भगवान राम। चलिए, हुमायूं कबीर को भी अब आखिर हिंदुओं से क्या नफरत है, वो कह रहे हैं जितनी बार हिंदू नाम लिया जाएगा उतनी बार मैं मुसलमान बोलूंगा। तो ये सब चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर हर जगह तक। खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजारी जी जुड़ गए, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही मोहम्मद एहतेशामुल हक कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है। लेकिन मैं जरा हाफिज नूर अहमद अजारी जी, आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कौन तत्व है, ये कौन पत्थरबाज है जिनको पूरे साल इंतजार रहता है कि जैसे ही भगवान राम का नाम लिया जाए, शोभा यात्रा निकले और वो अपने घरों से पत्थर बरसाने शुरू कर दें, युवकों को घायल करना शुरू कर दें, देश का माहौल बिगाड़ना शुरू कर दें, और इनको किसका सपोर्ट है? ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगा के ही वजूद में आई है। भारतीय जनता पार्टी का कयाम ही इस पर है कि वो मुसलमानों को बदनाम करे, मुसलमानों पर आरोप लगाए। पूरे भारत में एक भी मुसलमान मौलाना या किसी जिम्मेदार शख्स ने कोई भी ऐसा कोई सबूत आप दें जिसमें ये साबित हो कि किसी मुसलमान ने हिंदू समाज के किसी देवी देवता, किसी मंदिर, किसी उनके आस्था के केंद्र को गलत कहा हो, बुरा कहा हो, कोई नहीं दे सकता। और इनके हम बहुत सारे बाबाओं की, बहुत सारे साधुओं की तस्वीरें दिखा देंगे आपको, उनके आपके वीडियोस दिखा देंगे जो रोज मुसलमान और इस्लाम और मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी बात, ये पत्थरबाज के नाम से आप अगर कोई ऐसे अनासिर कहीं जुल्म ज्यादती कर रहे हैं तो उनके लिए कानून है, उनके लिए देश का संविधान है, उनके लिए पुलिस है, उन पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन ऐसे लोगों की जांच भी हो। एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष धर्म के लोग ही बार बार ऐसा जब करते हैं तो इसमें ना बीजेपी आती है, ना कांग्रेस आती है, ना कोई और पार्टी आती है। क्या बार बार एक ही धर्म के लोग इस शोभा यात्रा को अटैक नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता देती हूँ, पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा पर पत्थर और बम फेंके जाते हैं अगर, और उसमें एक ही धर्म के लोग बार बार सामने आते हैं, तो फिर इसके पीछे किसकी रणनीति है? कैसे आप इसको डिफेंड कर सकते हैं? इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मौलाना साहब, आरोप नहीं है, सबूत है, पकड़े गए लोग हैं, तस्वीरें दिखाई देती हैं, वीडियो दिखाई देते हैं। आरोप नहीं है, ये सबूतों के आधार पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये सरकारी चैनल है, पुणे में आज जो हुआ उसके सबूत हैं। सरकारी चैनल की बात ही नहीं है मौलाना साहब, आप सबूतों को नहीं, आप सबूतों को नहीं। सुनो ना, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, ये सरकारी चैनल है और आपको सरकार का पक्ष लेना मजबूरी है। सरकारी चैनल हो या प्राइवेट चैनल हो, सबूत तो सबूत है। वो सरकारी चैनल के लिए भी वैसे ही रहेंगे, प्राइवेट चैनल के लिए भी वैसे ही रहेंगे। मौलाना साहब, आपके बोलने से कुछ नहीं होता, मैं सबूतों और तस्वीरों पर जा रही हूँ। पत्थरबाज जो है, अगर वो एक धर्म के हैं तो मुझे आपत्ति है इस बात पर कि आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। मैडम सुनो मेरी बात, सुनो, मेरे बोलने से बहुत कुछ होता है, मेरे बोलने से सरकारें हिल जाती हैं। आप बोल रही हैं, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप मेरी बात पर ध्यान दें।
मुसलमानों आपके बोलने से लोगों के हाथ में पत्थर भी आ जाते हैं क्या? ये आप ही के बोलने से होता है क्या? पत्थरबाज जो पत्थर लेकर आ जाते हैं, आपके ही बोलने से हो रहा है क्या मौलाना साहब? ये भी जो युवकों को घायल किया जा रहा है, एक विशेष धर्म के लोगों को घायल किया जा रहा है, क्या ये आपके बोलने से हो रहा है मौलाना साहब? आपको नहीं ऐसा बोलना चाहिए। कौशल कांत जी, सरकारें हिल जाती हैं मौलाना साहब के बोलने से भाई। अब ये कौन है पत्थरबाज जिनको आप कह रहे हैं? रीमा जी, अब किसकी सरकार को मौलाना साहब अब तक हिला चुके हैं मैं नहीं जानती, लेकिन धमकी उन्होंने दे दी है। रीमा जी, आपने तो सामने सुना, चैनल के सामने बैठ करके देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं कि इनके कहने से सरकारें हिल जाती हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि ऐसे मौलाना जो भीड़ को भड़काते हैं और पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देते हैं, तो ये तो क्लियर ही पता चल रहा है ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हमेशा, आप देखिए रामनवमी जब से आजाद भारत के इतिहास में हमेशा जब जब रामनवमी हुई है तब तब कहीं न कहीं पत्थरबाजी हुई है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, और ये बीजेपी सरकार 2014 के पहले के आंकड़े पे चले जाइए, एनसीआरबी के आंकड़ों में हमेशा रामनवमी के ऊपर पत्थर के, राम के दरबार जब भी है, कोई पूजा हो रही है, कुछ भी है, रामनवमी पे पत्थर चलाने का काम एक विशेष समुदाय करता आया। उस विशेष समुदाय का नाम वो है जो मौलाना जी को फॉलो करता है। देश के सारे मुसलमान को भड़काने का काम, कोशिश ये मौलाना लोग करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान उससे चलती है। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। आप देखिए जिस तरीके से दिल्ली दंगों में लोगों के घरों के ऊपर पत्थर पाए गए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लोगों की छतों के ऊपर पत्थर पाए, ये पत्थर आ कहां से जाते हैं? जो इस तरह के भड़काऊ मौलाना होते हैं, जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी होती है। जैसे इन्होंने कहा ना, हमारे कहने से सरकारें हिल जाती हैं, पता नहीं कौन सी सरकारें हिल जाती है साहब। ये मोदी जी की सरकार है, ये पत्थरबाजों को सुधार देती है। धारा 370 लगा करके पूरे कश्मीर से पत्थरबाजों को खत्म कर दिया। मोदी जी की सरकार ने पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया। ये पत्थरबाज, जो चंद पत्थरबाज जो आपकी आवाज पर उठते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगला समय आने दीजिए। जिस तरीके से देश की जनता जाग रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था आ रही है, उस तरीके से पत्थरबाज हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप कहते हैं ना किस पत्थरबाज के साथ आप खड़े होते हैं? जब भी उन पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर चलता है ना, तो आप लोग कपड़ा ओढ़ करके, आवरण बंधा करके कोर्ट में पहुंच जाते हो, हाई कोर्ट पहुंच जाते हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर जब चलता है तो आपके पेट में दर्द होता है। यहीं से पता चलता है कि आप लोग कितने गैर रिस्पॉन्सिबल होकर के देश के साथ हैं। ओके, हाफिज नूर जी, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि ईद पर जो हिंदू जितने भी घर थे वहां उन्होंने फूल बरसाए जो लोग नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन जब हमारी मतलब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकले तो पत्थर बरसाए जाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में चल क्या रहा है। हिंदू धर्म के लोग फूल बरसाते हैं और एक विशेष धर्म यानी मुस्लिम धर्म के कुछ लड़के जो हैं वो जाकर पत्थर बरसाते हैं। आपको तो अपील करनी चाहिए कि ना करें आपके धर्म के लोग ऐसा। अगर आप बीच में ना अगर बोले तो मुझे इजाजत दें बोलने की, मैं भी कुछ कह लूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामन में छिपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठे पार्टी के झूठे प्रवक्ता है। ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। मौलाना साहब 2014 के पहले के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब 2014 के पहलों की आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आप उस पर जस्टिफाई कर दीजिए ना। मोदी जी तो 2014 के बाद आए हैं ना। उसके पहले हर बार रामनवमी में पत्थर क्यों चलते थे? हर बार रामनवमी में रक्तपात क्यों होता था? ये पश्चिम फाइल आ रही है, जवाब नहीं है आपके पास। डरे हुए सहमे हुए बैठे हो सब। अरे भैया, पिस्टन फाइल 2014 के पहले नहीं थी। अरे साहब 2014 के पहले की बात कीजिए। नूर साहब 2014 के पहले की बात कीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल किया है, आप कहाँ राजनीतिक बयानबाजी में पढ़ रहे हैं हाफिज नूर जी? आपको तो राजनीति से दूर रहना चाहिए ना। आपको तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, पत्थरबाजों को रोकने के लिए आप अपील क्यों नहीं करते हैं? आप कहाँ राजनीति में पड़ गए हाफिज साहब? अरे मौलाना साहब क्यों राजनीति में पड़ रहे हैं? आपको थोड़ा शोभा देती है राजनीति।
वो तो नहीं, वो तो राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, आप थोड़ी ना राजनीतिक दल के प्रवक्ता हो। अब आप तो अपनी बात करो ना। पत्थरबाजों को अपील क्यों नहीं करते आप कि ना फेंके पत्थर? उनकी पोले खोलने की इजाजत बोलिए। आप ये देखिए, बताइए, साफ पत्थरबाजों बात से है। आपने अपील की कि पत्थर ना फेंके, फूल बरसाएं? देखिए, हाँ। कोई मुसलमान पत्थर फेंकता ही नहीं है, सब तैयार करके लाते हैं भाजपा के लोग। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं चैनल पर, हमने बहुत जगह देखा है बरेली के वो वीडियोस पुलिस ने दिखाने के लिए कर दिया मना। जो वीडियो सामने आए थे, जो छतों पर खड़े होके पुलिस के लोग फेंक रहे थे, क्या ये किसी से छिपा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें वहां मुसलमानों को फंसाने के लिए इसी तरह से ये लोग हमला आवर होते हैं। हमला कराते लेकर के आए। कौन लोग हैं वो पत्थरबाज? सामने लाए, क्या नाम है उनके, बताएं आप हमें। सिर्फ मुसलमानों को कश्मीर टारगेट से करने के कश्मीर के चलिए, नाम भी जितने बता भी देते हैं। प्रवेश पत्थरबाज चौधरी पकड़े जी, गए वो प्रवेश कौन चौधरी थे? जी, अरे प्रवेश हाफिज चौधरी साहब, को, प्रवेश हाफिज चौधरी साहब, जी को फ्रेम में लाइए। हाफिज साहब, प्रवेश चौधरी जी, हाफिज साहब, हाफिज साहब, प्रवेश जी जवाब देंगे इस अरे बात का। अरे हाफिज एक साहब, सेकंड अभी कौशल जी, प्लीज कौशल जी, एक मिनट। प्रवेश जी को फ्रेम में लाइए। प्रवेश जी जवाब दीजिए। नहीं, राम नवमी की शोभा यात्रा हो या कृष्ण शोभा यात्रा हो या कोई हनुमान जी की शोभा यात्रा हो, यात्रा हिंदू समाज की कोई भी हो, लेकिन जो जिहादी तैयार करे इन मौलवी लोगों ने इतने वर्षों में, अब उसकी फसल काट तो रहे हैं। हमारी कोई भी यात्रा हो, अभी बिहार में पिछले साल हनुमान शोभा यात्रा थी, इस वर्ष अभी फिर से होने वाली है। उन सारी यात्राओं के अंदर पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है हिंदू समाज को। क्या इनको लेने की आवश्यकता पड़ती है? हिंदू समाज इनको सहज स्वीकार करता है और स्वागत भी कर देता है, लेकिन हिंदू समाज को कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली रामनवमी की यात्रा करने के लिए बंगाल के अंदर हमको कोर्ट में जाना पड़ा, पिछले वर्ष भी कोर्ट में जाना पड़ा, दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। ये इस देश की राजनीति को इन जिहादियों के द्वारा पैदा किया गया है, बनाया गया है, और जिसके अंदर सरकारें, कुछ जो विपक्षी सरकारें होती हैं, जो विपक्षी दल होते हैं, यानी भाजपा को छोड़ के जो दल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वोट बैंक की राजनीति के लिए उन तमाम सारी चीजों का समर्थन करते हैं। अरे मौलवी साहब, ये देश राम का देश है, ये देश कृष्ण का देश है, ये देश शिव और शक्ति का देश है। इस देश के अंदर इसी शक्ति ने, इसी ऊर्जा ने हमको वर्षों लड़ने की प्रेरणा दी है। हम लड़े हैं, उस अधीनता के साथ लड़े हैं, उस कुसंस्कृति वाले लोगों के साथ लड़े हैं, उन मलिक्षों के साथ लड़े हैं जो कहां से निकलकर भारत के अंदर आए और भारत में क्या बुरा हाल किया। आप देखिए रीमा जी, मैं बताऊं, भारत की इकोनॉमी जो थी दुनिया के अंदर लगभग 31% से ज्यादा हम जीडीपी में देते थे। ये मुगल जब देश के अंदर आए तो हमारा औसतन कितना हुआ? 20% जीडीपी हो गई। अब हम आज जब अंग्रेजों का समय आया तो हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था? तो 0.57%। ये इन्हीं लोगों के कारण से, इन्हीं मानसिकताओं के कारण से हुआ है। और फिर इन्होंने हमको क्या कहा? अभी हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा ना, इन्होंने कहा ना हिंदू ग्रोथ रेट, क्या बताने की कोशिश करी? ये हमें डिफेम करने की कोशिश करते हैं बार बार कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है? तो हिंदू कर रहा है। अरे हिंदू मुसलमानों में पत्थरबाजी नहीं करता तो अपने आदमी पे कैसे कर सकता? हिंदू समाज संगठित समाज है, हिंदू समाज सौम्य समाज है, हिंदू समाज करुणा का समाज है, हिंदू का समाज सौहार्द का समाज है। इस तरह की बात एहतशामुल हक जी, ये बताइए बंगाल में आखिर दिक्कत क्या है भाई? बंगाल में भगवान राम का नाम लो और फिर पत्थरबाजी हो, लगातार पत्थरबाजी हो। अब तो चुनावी माहौल है, अब तो मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए था इस साल। सीमा प्रसाद जी, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारत में 2004 के बाद हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो शाहबानू वाला केस वो उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी क्या? शाहबानू के समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी क्या? शाहबानू के समय किसकी सरकार थी? बीच में राम बहादुर ने गोली चला दी, किसकी सरकार थी? अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज।
सबसे बात बोलिए, है बोलिए, कि बोलिए। बड़ी नेशनल टीवी चैनल पे बैठ करके कम से कम डेकोरम मेंटेन चाहिए। आपकी जब बारी है आपको भागना चाहिए। आप कोड करके बोलिए, रहिए। बोलिए, आप बोलिए। आप हिंदू। हाँ, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन होने जा रहा है, तो इसका सपना 2021 में साकार नहीं हुआ। अभी फिर 2026 में होने का 23 तारीख 29 तारीख को डेट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन इनका सपना किसी भी तरह का के अभी जो पूजा था कहते शामू जी, 2025 बंगाल में लोग 2025 में शोभा यात्रा पर पत्थर और बम फेंके जाते हैं, ये पश्चिम बंगाल में। 2023 में शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की जाती है, ये भी पश्चिम बंगाल में। और अभी कल और परसों 2 दिन क्या हुआ, फिर शोभा यात्रा को इसी तरह से पथराव और रोकने की घटनाएं हुई। किसकी सरकार है वहां पर? इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ जाती है? तृणमूल कांग्रेस कर क्या रही है? और ये पत्थरबाज कौन है, बताइए जरा मुझे। सीमा जी, आपने 25 का हफ्ता दिया। मैं आप जो कहूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने भीड़ में समझिए पत्थरबाज करते हैं, ये तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की। हमारी पार्टी खास सभी सुनिए, सभी है क्या मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं निकले हैं। आपके बोलने से नहीं होगा। कीजिए प्लीज। जो पुलिस मेरे बोलने की बात ही नहीं है। कौशल कांत मिश्रा जी, जरा सबूत दीजिए। क्या ये बीजेपी के लोग थे या फिर कि वाकई में ये जेहादी जिनको आप बोल रहे हैं वो थे? कौशल कांत जी, FIR जो हुई है उसमें नाम पढ़े जा सकते हैं। और अभी आप बोल रहे थे बीजेपी की सरकार जहां तक है, मैंने लिस्ट निकाल दी है। 1979 में जमशेदपुर दंगा, 84 से लेकर 93 में अलग अलग जगह पूरे देश में दंगा, 2006 में अलीगढ़ में दंगा, 2009 में पुसाद में दंगा, 2014 में कानपुर में दंगा, 2016 में हजारीबाग में दंगा, 2018 में, मतलब लाइन सीरीज है पूरी। मैं नॉन भारतीय जनता पार्टी के समय की बात कर रहा हूं। तो वो पत्थरबाज कहां से आए थे, वो दंगाई कहां से आए थे, किसकी कोख में से आए थे, कहां से पैदा हुए थे? समस्या क्या है कि जब दंगाइयों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जब टीएमसी जैसे, टीएमसी ने अभी क्या बोला था, टीएमसी के एक नेता ने बोला था, टीएमसी का फुल फॉर्म है टेंपल मॉस्क की पार्टी, राजनीति। अरे टेंपल मॉस्क चर्च, इससे पता चलता है कि ये कितना राजनीतिक रूप से धर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जमीन खिसक गई है, ये डर गए हैं। और पूरे देश में जब भी राजनीति धर्म के नाम पर करने वाले आते हैं, तब इस तरह के दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए इनकी जमीन खसकी हुई है। इन्हें डर इस बात का है कि बंगाल में जिस तरह से अवैध वोटर कटे हैं, उस तरीके से ने पूरे सबूत बता दिए हैं कि किनके खिलाफ FRI हुई है और वो किस धर्म से आने वाले लोग थे। अब जरा आप जवाब दीजिए। देखिए, सरकार किसकी थी उस वक्त? बीजेपी नहीं थी। रीमा परासर, ये जितने भी एविडेंस या जितने भी घटती है या जितने भी इवेंट हुई है, ये हिंदू मुसलमान की दंगा की बात है, बंगाल की बात कर रहे हैं। ये जो आपने को कहा कि वहाँ पत्थरबाजी हुआ, पत्थरबाजी तमाम जगहों की उन्होंने पूरे देश की बात की है। महाराष्ट्र के पुणे की बात की है। पुणे जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, पुणे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जाकर के भी दंगे किए जाते हैं। मैं रीमा जी, मैं अभी से बंगाल को लेकर के डिबेट कर रहा हूँ। आप कही है कि बंगाल में पत्थरबाजी हुआ यात्रा, उसका भी एविडेंस भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। इनका सपना है इसमें भी तरह से इन्होंने हाफिज नूर से जानना चाहती हूँ। इनका हाफिज नूर जी से मेरा सवाल है, वो जवाब देंगे इस बात पर। अरे आपकी सरकार थी। ओके, रुकिए। हाफिज नूर जी को बोलने दीजिए। अब मुझे कह लेने दें। सबसे अहम बात यह है कि जो इन्होंने नाम लिए हैं या नाम FIR में आए हैं, वो सारे के सारे कोर्ट में बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। सुनो, ये देखिए, और जो ये यकीन देखिए, असल पत्थरबाज है, सुनो, जो असल पत्थरबाज है वो नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां चाहती है, जब चाहती है, मुसलमानों पर हर लेवल का अत्याचार करती हुई आई है।
आप बताएं हमें, आप मोहित खान का क्या हुआ यूपी में, मालूम है या नहीं? वो शफीक का क्या हुआ जानते हैं आप? ऐसे लाखों लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, बेकसूर लोगों को जेलों में भेजा है, भारतीय अदालतों से उन्हें दिल्ली न्याय के वो शॉट्स, दिल्ली की वो तस्वीरें आप भूल गए हैं कि किनके हाथ में पत्थर थे। पुलिस तक के ऊपर पत्थरबाजी होती है। अगर पुलिस जाती है कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के लिए, हाफिज नूर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने दिल्ली की तस्वीरें भी नहीं देखी क्या? दिल्ली में फतेहपुरी में अभी क्या हुआ हाल में? 6 महीने भी नहीं हुई है। हमने जहांगीरपुरी में क्या हुआ वो भी आपने देखा। किसके हाथ में पत्थर थे? हमने मुस्लिम बहुल इलाके में जाने से पुलिस को भी डर लगता था। जहांगीरपुरी में हमने किसके हाथ में पत्थर लहरा रहे थे, किसके हाथ में बम लहरा रहे थे, आपने देखा। और ये बम कौन उपलब्ध कराता है उनको? हाफिज जी, चैनल पर बैठ करके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हाफिज जी, रीमा जी, चैनल पर बैठ करके झूठ झूठ झूठ, आपके झूठ बोलने से सच झूठ में नहीं बदलेगा। हाफिज जी, एक्सेप्ट करना सीखिए। ऐसे दरिंदों को, ऐसे पत्थरबाजों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। कोई डिफेंड हर धर्म का सम्मान करना चाहिए आपको। जुल्म ये जालिम लोग बैठे हैं, जो सरकारों में बैठे हैं, जालिम लोग नहीं है। ये सीधे मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप तो कह चुके हैं कि आप सरकार गिराना जानते हैं, सीधा मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों वन साइडेड बात कर रहे हैं चैनल पर बैठ करके? आपको तो हर धर्म सद्भावना की बात करनी चाहिए। प्रवेश चौधरी, जल्दी से फाइनल कमेंट। बहुत आपसी इत्तेहाद है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सद्भावना नहीं चाहते। ओके, बंद कराइए पहले रीमा जी। रीमा जी, जिस हिंदू पे आरोप लगा रहे हैं, म्यूट है, बोलिए। जिस हिंदू पर ये आरोप लगा रहे हैं रीमा जी, एक हिंदू ही है दुनिया में जो सर्वे भवंतु सुखिना का नारा देता है, उसका मंत्र करता है, ओम शांति की बात करता है। ये हिंदू है केवल जो एकम सत विपरा बहुधा वदंती की बात करती है। तुम करके देखो ना, तुम बोल के देखो ना। हमको कहते हो हम अशांति की बात करेंगे? अरे जिसने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, सौहार्द का संदेश दिया, हम ही ने कहा कि आप और हम अलग नहीं है। आपको पता है इस बीजेपी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा मुझे शो को यही खत्म करना पड़ेगा। और आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।